नमस्कार। आप सबसे एक विनती है कि इस न्यूज पॉडकास्ट को अंत तक जरूर सुनें और ये न्यूज पॉडकास्ट आप किस जगह से सुन रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आइए एक नजर डालते हैं प्रदेश की उन 10 बड़ी खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। विधानसभा में पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एसीएस के पाठक का गाली देते हुए एक वीडियो दिखाया। दावा किया जा रहा है कि पाठक ने विधायकों और शिक्षकों को गाली दी। विपक्ष ने कार्रवाई की मांग करते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया। सरकार की तरफ से विजय चौधरी ने कहा कि सभापति खुद इस मामले को देख रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया है। जन विश्वास यात्रा के दौरान सिवान में उन्होंने कहा कि भाजपा ने हमारे साथ चंडीगढ़ जैसा कांड किया है। पटना जीपीओ में ईओयू ने छापेमारी की। 4 गाड़ियों में पहुंची अधिकारियों की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। दरअसल पार्सल के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी किए जाने की सूचना जांच एजेंसी को मिली थी, जिसके बाद आर्थिक अपराध इकाई हरकत में आ गई। इनको शाम में दारू चाहिए, लड़की चाहिए। नवगछिया एसपी दारू और लड़की का शौकीन है, ये आरोप जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने लगाया है। शिक्षा विभाग के एसीएस को लेकर चल रहे विवाद पर उन्होंने कहा कि के पाठक ने अध्यापकों को सुधारने का काम किया है। समस्तीपुर में एक युवक की शादी से 15 दिन पहले संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। शव पेड़ से लटका मिला। मृतक की पहचान कुंदन कुमार के रूप में की गई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग मैच नहीं कर रही है। तेजस्वी यादव ने शिक्षक भर्ती का क्रेडिट लिया तो जेडीयू सांसद संजय झा भड़क गए। उनके मंत्री जब ऑफिस छोड़ के चले गए तब जाके नौकरी मिला। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा आज भी परिवार के साथ है, ये कहना है उनकी बहन श्वेता सिंह का। एक पॉडकास्ट में उन्होंने दिवंगत एक्टर की आत्मा से बात करने का दावा किया है। तो भाई धीरे से मेरे कान में बोलता है, तुम्हारा एयरपोर्ट तुम्हारे कर्टन के पीछे बहुत कुछ होता रहता है, वो बहुत कुछ करता रहता है, यू हैव नो आइडिया। बेतिया में एक रिक्शा चालक ने पुलिस जीप पर चढ़कर हंगामा किया है। बताया जा रहा है कि एक सिपाही ने उसे किसी बात को लेकर थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद वो आग बबूला हो गया। इस दौरान नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया। दरभंगा पुलिस ने एक फर्जी दरोगा को गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को ट्रैफिक इंस्पेक्टर बताकर वाहन चालकों से वसूली करता था। पूछताछ में उसने बताया कि 3 बार दरोगा भर्ती की परीक्षा में फेल होने के बाद उसने ये फर्जीवाड़ा करना शुरू किया। मौसम विभाग ने बिहार के 27 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। किसानों को फसल खुले में न रखने की सलाह दी गई है। पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव अगले 2 दिनों तक ही रहेगा। 1 हफ्ते के भीतर ठंड की विदाई शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात दौरे पर हैं। यहां पीएम ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। साथ ही मेहसाणा में पीएम ने रोड शो के अलावा एक जनसभा को भी संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी का लक्ष्य समाज के अंतिम पायदान पर खड़े देशवासी का भी जीवन बदलना है। इसलिए एक तरफ देश में देवालय भी बन रहे हैं और करोड़ों गरीबों के पक्के घर भी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी मेहसाणा जिले के वलीनाथ धाम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए पहुंचे थे। चीन के एक हैकर ग्रुप ने भारत सरकार के सीक्रेट दस्तावेज हैक करने का दावा किया है। इस हैकर ग्रुप के निशाने पर प्रधानमंत्री कार्यालय, एयर इंडिया और रिलायंस भी थे। इंडिया टुडे की ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टीम की समीक्षा में ये खुलासा हुआ है। चीन के सुरक्षा मंत्रालय के एक कथित साइबर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर आईसून से जुड़े हजारों दस्तावेज, इमेजेस और चैट मैसेजेस लीक हुए हैं। लीक हुए इंटरनल डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल्स मंदारिन में हैं, लेकिन इसका जो मशीन ट्रांसलेटेड वर्जन सामने आया है उससे हमलावरों के काम करने के तरीके, उनके कारनामे और उनके निशाने पर कौन कौन है इसकी जानकारी मिलती है। खनौरी बॉर्डर पर कल युवक की मौत के बाद किसानों ने दिल्ली मार्च फिलहाल रोक दिया है। किसान मजदूर मोर्चा के कोऑर्डिनेटर सरवण सिंह पंधेर ने कहा कि 23 फरवरी यानी कल अगला फैसला लिया जाएगा। आंदोलन के आज 10वें दिन शंभू और खनौरी बॉर्डर पर कल के मुकाबले आज हालात सामान्य हैं। हालांकि किसानों ने मृतक की फोटो के साथ जमकर नारेबाजी की। किसान प्रदर्शनों से जुड़ी पोस्ट करने वाले एक्स अकाउंट्स ब्लॉक करने के केंद्र सरकार के आदेश और सीबीआई छापों पर राहुल गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी की हालत। पीएम मोदी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जनता जानती है कि आपने लोकतंत्र की हत्या की है और जनता जवाब देगी।
ईडी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाले में पूछताछ के लिए 7वां समन भेजा है। केजरीवाल को इससे पहले ईडी 6 समन भेज चुकी है, लेकिन दिल्ली सीएम एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं। ईडी के ताज़ा समन पर आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, जब से चंडीगढ़ के मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो हमें हर जगह से खबर आने लग गई कि अब ईडी समन करने वाली है, क्योंकि चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की जीत का बदला भारतीय जनता पार्टी को लेना है। समाजवादी पार्टी से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी नई पार्टी बना ली है और इसका नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी रखा है। 3 दिन पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा की प्राथमिक सदस्यता और एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव के वक्त मौर्य बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हुए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज ओडिशा दौरे पर हैं। उन्होंने नवरंगपुर में भाजपा की तरफ से आयोजित कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने न केवल मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, बल्कि कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। राजनाथ सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार जो कहती है वो करती है, जबकि कांग्रेस बस धोखा देती है। कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा में मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। सदन में आज इस पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फीला तूफान आया है। इस तूफान के कारण कई विदेशी सैलानी भी फंसे हुए हैं। अब तक 1 की मौत हुई है, जबकि 1 फॉरेन टूरिस्ट लापता बताया जा रहा है। सैलानियों को रेस्क्यू करने की कोशिश लगातार जारी है। आईपीएल 2024 शुरू होने से पहले एक बड़ा अपडेट सामने आया है। भारत के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आईपीएल से बाहर हो गए हैं। उनके बाएं टखने में चोट लगी हुई है। शमी को इसके लिए ब्रिटेन में सर्जरी की आवश्यकता होगी। 33 साल के शमी इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज का हिस्सा भी नहीं है। उन्होंने आखिरी बार नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में भारत के लिए खेला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 26 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कटिहार और समस्तीपुर रेल मंडल के 9 रेलवे स्टेशन समेत देश भर के 554 से अधिक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों की आधारशिला रखेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री 1500 रोड ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य पूरे भारतीय रेल नेटवर्क में रेलवे स्टेशनों को बढ़ाना और उनका आधुनिकीकरण करना है। हमारे कटिहार संवाददाता ने बताया है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कटिहार रेल मंडल के अररिया कोट, लाभा, कुमेदपुर, हरिश्चंद्रपुर, मालदा कोट, सिलीगुड़ी समेत 9 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण कार्य किया जाएगा। वहीं अलुआबाड़ी, बारसोई और कटिहार तथा जोगबनी के बीच रोड ओवर ब्रिज का शिलान्यास किया जाएगा। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान एक कंटेनर से 286 किलो गांजा बरामद किया है। इस मामले में 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पटना स्थित जीपीओ में छापेमारी की। नशीले पदार्थों की पार्सल के जरिए तस्करी की सूचना के बाद ईओयू की टीम ने छापेमारी की है। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के नेतृत्व में की गई छापेमारी के दौरान जीपीओ के पार्सल हब में तलाशी ली गई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र अंतर्गत लोहानीपुर में ओम प्रकाश तिवारी के ठिकानों पर छापेमारी की। यह छापेमारी आय से अधिक संपत्ति मामले में की गई है। बिहार प्रीमियर क्रिकेट लीग के पूर्व संयोजक ओम प्रकाश तिवारी पर फर्जी एजेंसी के नाम पर नगर निगम में पैसे की उगाही करने का आरोप है। ओम प्रकाश तिवारी शिवसेना शिंदे गुट के प्रदेश महासचिव भी हैं। राज्य सरकार ने कहा है कि आउटसोर्सिंग पर काम लेने वाली एजेंसी के साथ ही काम देने वाले नियोजकों को भी श्रम कानूनों का पालन करना अनिवार्य होगा। श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने इस संबंध में सभी विभागों और जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है। पत्र में कहा गया है कि विभाग की ओर से हर साल 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को नई मजदूरी दर तय की जाती है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण पटना समेत प्रदेश के विभिन्न भागों में हल्की वर्षा हुई है। आज सुबह पटना और आसपास के क्षेत्रों में बारिश से ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की गई। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 13.8 मिलीमीटर वर्षा हाजीपुर में रिकॉर्ड की गई।
विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर भागों में वर्षा की संभावना है। वहीं कटिहार, बांका, भागलपुर, सीतामढ़ी और मधुबनी समेत राज्य के पूर्वी और उत्तर मध्य भागों में कई स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात हो सकता है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव अपनी जन विश्वास यात्रा के दौरान आज सीवान पहुंचे। श्री यादव ने यहां जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महागठबंधन जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से रखेगा। श्री यादव छपरा और भोजपुर में भी जनसभा को संबोधित किया। देश भर के मेडिकल कॉलेजों में नामांकन के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का आयोजन 5 मई को होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। अभ्यर्थी 9 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुंगेर के जिलाधिकारी अवनीश कुमार की देखरेख में गंगा नदी के सोजी घाट पर रिवर रेंचिंग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान देसी विदेशी प्रजातियों की 4 लाख से अधिक मछलियों के जीरे को गंगा नदी में छोड़ा गया। पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के आसपास जलाशयों में इन दिनों प्रवासी पक्षियों का जमावड़ा लगा है। कैमूर जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के 2 आरोपियों को दोषी पाए जाने पर 20-20 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई है। इधर अररिया की व्यवहार न्यायालय ने शराब की बिक्री के मामले में आरोपी दुकानदार को 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कैमूर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत सदुल्लापुर गांव में भंवरों के झुंड के हमले में घायल एक महिला की मृत्यु हो गई।